हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएल साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ ओम के नियम के बारे में। ओम का नियम कई बार आ चुका है बोर्ड की परीक्षा में, 10वीं बोर्ड की परीक्षा में, और आता रहता ही। और आपकी परीक्षा में कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। ओम का नियम किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, इसका पहले क्वेश्चन समझाता हूँ आपको मैं। ओम का नियम का क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। ओम के नियम को, ओम के नियम को परिभाषित कीजिए। परिभाषित का मतलब डेफिनेशन देना है आपको, इसकी परिभाषा देना है। परिभाषित कीजिए, इसका प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। इसका प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। और इसके बाद परिपथ का आरेखित चित्र बनाइए। परिपथ का आरेखित चित्र बनाइए। इस प्रकार से इस नियम का क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। एक नंबर की तो आपकी परिभाषा आती, 1 नंबर का आपका प्रायोगिक सत्यापन आता है, और 1 नंबर का आपका चित्र आता है। तो 30 से इस प्रकार से कुल मिला के आपके 3 नंबर बैठते हैं। कुल 3 नंबर का क्वेश्चन आता है आपकी बोर्ड की परीक्षा में, 10वीं बोर्ड की परीक्षा में। तो पहले देखते हैं अपन ओम के नियम की परिभाषा देखते हैं। ओम का नियम क्या होता है? ओम के नियम की परिभाषा। ओम के नियम की परिभाषा समझते अपन पहले ओम के नियम की परिभाषा क्या होती कि ये चालक तार है अपने पास। तो चालक तार के ये 2 बिंदु है। तो चालक तार के 2 बिंदुओं के बीच क्या उत्पन्न होता है? विभवांतर उत्पन्न होता है। चालक तार के 2 बिंदुओं के बीच क्या उत्पन्न होता है? विभवांतर। तो चालक तार के 2 बिंदुओं के बीच उत्पन्न होने वाला विभवांतर इस चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अर्थात जैसे जैसे अपन विद्युत धारा का मान क्या करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे विभवांतर का मान भी क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। ये होता है समानुपाती। यानी जैसे विद्युत धारा का मान बढ़ाया तो वैसे विभवांतर का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसके बाद परिभाषा देखते अपन कि ये चालक तार है। क्या है अपने पास? ये चालक तार। तो चालक तार के 2 बिंदुओं के बीच उत्पन्न होने वाला विभवांतर प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसे क्या कहा जाता है? ओम का नियम कहा जाता है। तो परिभाषा देखते हैं अपन। चालक तार के 2 बिंदुओं के बीच, 2 बिंदुओं के बीच उत्पन्न होने वाला विभवांतर, प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। प्रवाहित विद्युत धारा की क्या होता है? समानुपाती होता है।
इसे क्या कहते हैं अपन, इसे ओम का नियम कहते हैं, इसे ओम का नियम कहते हैं, इसे ओम का नियम कहते हैं। ये ओम के नियम की परिभाषा होगी कि चालक तार के दो बिंदु के बीच उत्पन्न होने वाला विभवांतर प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो विभवांतर को तो अपन V के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और विद्युत धारा को अपन I के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो V प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, I। और इसके बाद तो इसका सूत्र बन जाएगा V बराबर IR। ये R क्या है यहाँ पर, प्रतिरोध, यानी चालक तार में उत्पन्न होने वाली जो बाधा होती है उस बाधा को क्या बोलते हैं अपन, प्रतिरोध बोलते हैं। तो ये सूत्र बन गया आपके V बराबर IR। ये ओम का नियम है। किसका नियम है ये, ओम का नियम। इसके बाद देखते अपन इसका प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। प्रायोगिक सत्यापन करना है अपन को, तो प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए सबसे पहले अपन परिपथ का क्या बनाएंगे, आरेखित चित्र बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन परिपथ का क्या बनाते हैं, अपन आरेखित चित्र बनाते हैं। तो ये चालक तार लिया अपन ने, इसके बाद ये इसको एक बैटरी से जोड़ दिया, ये बैटरी से जोड़ दिया प्लस माइनस, और इसके बाद एक कुंजी से जोड़ दिया, और एक ये धारा नियंत्रक है, धारा के मान को नियंत्रित करने वाले को क्या बोलते हैं, धारा नियंत्रक। यहां पर क्या लगा दिया अपन ने, ये आमीटर लगा दिया। आमीटर विद्युत धारा का मान ज्ञात करने के लिए, और यहां पर लगा दिया अपन ने चालक तार लगा दिया। ये चालक तार जिसको अपन ने XY नाम दे दिया, और इस इनके ये दो बिंदु है, दो बिंदु के बीच विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए क्या लगा दिया अपन ने, वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर को V के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो प्लस और ये माइनस, इस प्रकार से ये परिपथ का आरेखीय चित्र बना लें। और ये सेल B और कुंजी K, और ये धारा नियंत्रक क्या है आपका RH। तो इसका वर्णन करते हैं परिपथ का। पहले इस परिपथ में इस प्रकार से लिखा जाता है, इस परिपथ में सेल B, सेल या कुंजी, सेल या बैटरी, सेल B, कुंजी के धारा नियंत्रक RH, धारा नियंत्रक RH, आमीटर A, चालक तार आमीटर A, वह चालक तार XY को तो किस क्रम में जोड़ दिया जाता है, सारे के सारे एक ही क्रम में को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। किस क्रम में जोड़ दिया जाता है, श्रेणी क्रम में। तथा वोल्ट मीटर V को पार्श्व क्रम में जोड़ दिया जाता है। यह पार्श्व क्रम समांतर क्रम, तो पार्श्व क्रम में जोड़ दिया जाता है। अब इसके बाद देखते हैं, ये तो परिपथ का वर्णन हो गया अपने पास कि परिपथ में सेल B, कुंजी के, धारा नियंत्रक RH, आमीटर A, चालक तार XY, इनको तो श्रेणी क्रम में क्या कर देते हैं, सभी को जोड़ देते हैं।
और वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ दिया जाता है, पार्श्व क्रम में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अब इसके बाद क्या करते हैं अपन, परिपथ में कुंजी के को दबाकर, यहां लिखेंगे अपन पैराग्राफ चेंज करके, कुंजी के को दबाकर दबाकर परिपथ में विद्युत धारा क्या की जाती है, प्रवाहित। परिपथ में अलग अलग मान की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तथा चालक तार XY के बीच उत्पन्न होने वाला विभवांतर, तो तथा चालक तार XY के बीच उत्पन्न होने वाले विभवांतर का मान वोल्ट मीटर से ज्ञात कर लेते हैं। ये तो होगी बात, अलग अलग मान की विद्युत धारा प्रवाहित कर ली, और इसके बाद अलग अलग ज्ञात कर लेते हैं वोल्ट मीटर का मान, विभवांतर का मान वोल्ट मीटर की सहायता से क्या कर लेते हैं, अपन ज्ञात कर लेते हैं। फिर इसके बाद विद्युत धारा, यहां से पैराग्राफ चेंज करेंगे, विद्युत धारा व विभवांतर के बीच ग्राफ खींचा जाता है। क्या खींचा जाता है, ग्राफ खींचा जाता है। तो ग्राफ में सीधी रेखा क्या होती है, प्राप्त होती है, सीधी रेखा प्राप्त होती है। अब इसके बाद अब निष्कर्ष बताता हूं आपको इसका। इसके बाद निष्कर्ष, सीधी रेखा तो क्या होगी, प्राप्त होगी। अब सीधी रेखा प्राप्त होने के बाद क्या होता है, निष्कर्ष क्या निकलता है कि चालक तार के दो बिंदुओं के बीच चालक तार के दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न होने वाला विभवांतर प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ये निष्कर्ष निकलता है। तो ये आपका निष्कर्ष है। ये निष्कर्ष भी लिखना होता है बाद में, ये निष्कर्ष। तो ग्राफ खींचते अपन, ये ग्राफ, ये तो विद्युत धारा आई और विभवांतर भी 1 2 3 4, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट
और ये 8 वोल्ट। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से अपन को ये सीधी रेखा क्या होती है अपन को प्राप्त होती है। ग्राफ में एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जिससे अपन को ये निष्कर्ष निकलता है को चालक तार के दो बिंदु के बीच उत्पन्न होने वाला विभवांतर प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्योंकि सारा का सारा इसलिए लिखा मैंने बोर्ड पे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अलग अलग मिटार मिटार के लिखूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक बार वो समझ लीजिए आप ओम का नियम बोर्ड की परीक्षा में किस प्रकार क्वेश्चन आता है। इस प्रकार से जैसे मैंने आपके सामने लिख रखा है कि ओम के नियम को परिभाषित कीजिए, इसका प्रायोगिक सत्यापन कीजिए और परिपथ का क्या बनाना है आपको, आरेखीय चित्र या परिपथ का आपका आरेखीय चित्र है। एक बार वो समझ लीजिए। ओम के नियम की परिभाषा देखते हैं अपन कि चालक तार के दो बिंदुओं के बीच, ये चालक तार है आपका, चालक तार के दो बिंदु है तो दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न होने वाला विभवांतर प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसे क्या कहते हैं अपन, ओम का नियम कहते हैं। V प्रोपोर्शनल I, तो V बराबर क्या होता है, IR। R यहाँ पर प्रतिरोध है, अर्थात चालक तार में बाधा उत्पन्न होना क्या कहलाता है, प्रतिरोध। अब इसके बाद परिपथ का चित्र बनाया अपन ने, सेल भी बना लिया, कुंजी के लगा दी, धारा नियंत्रक R लगा दिया, आमीटर A लगा दिया, चालक तार XY लगा दिया। किस क्रम में लगाया, इन सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। तो ये श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, फिर इसके पार्श्व क्रम में क्या जोड़ दिया जाता है, वोल्टमीटर जोड़ दिया जाता है। अब इसके बाद कुंजी के को क्या किया जाता है, दबाया जाता है। दबाकर अलग अलग मान की विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित की जाती है और चालक तार XY के बीच उत्पन्न होने वाले विभवांतर का मान वोल्टमीटर की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं और प्रवाहित विद्युत धारा का मान आमीटर की सहायता से क्या कर लेते हैं, अपन ज्ञात कर लेते हैं। फिर इसके बाद विद्युत धारा और विभवांतर के बीच, ये विद्युत धारा विभवांतर के बीच क्या किया जाता है, ग्राफ खींचा जाता है। तो ग्राफ में एक सीधी रेखा क्या होती है, प्राप्त होती है, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि चालक तार के दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न होने वाला विभवांतर प्रवाहित विद्युत धारा की क्या होता है, समानुपाती होता है, V प्रोपोर्शनल I। तो ये आपका ओम का नियम समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे बार बार बोलता रहता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।